नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक फुटबॉल या हॉकी में एक सेल्फ गोल नाम की चीज होती है कि अपने ही टीम का प्लेयर अपने ही टीम पर गोल कर देता है। भाजपा में दम्भ इतना बढ़ गया है कि जो चीजें नहीं कहनी चाहिए वो भी अब लोग कह देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मतदाताओं को इतना ग्रांटेड लेते हैं कि मतदाता की कोई औकात ही नहीं रही, कुछ भी कहे। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं, निशिकांत दुबे जैसे, जो कहते हैं कि हम सिर्फ चुनाव नरेंद्र मोदी की वजह से जीतते हैं। भाई, बीजेपी की अपनी औकात 150 सीटों की भी नहीं है। दूसरी तरफ हर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तो लोगों ने हम पे दिया हुआ विश्वास है, विकास के लिए मतदान होता है। लेकिन चुनाव जीतने के क्या-क्या हथकंडे बीजेपी अपनाती है, ये जो उन्हीं के मुंह से सुनाई देता है, तो सीधा डायरेक्ट हिट होता है। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो सिर्फ मोदी की माला जपते हैं, मोदी जी जो कहते हैं कि विकास के नाम पे वोट हो रहा है, और भाजपा वो कहती है कि विपक्ष समाप्त हो गया है और लोगों का अब हम पे ज्यादा विश्वास है। ये मामला हरियाणा का है। भाजपा के पूर्व मंत्री का ये कबूलनामा सुनिए। साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस व हुड्डा साहब को हराने के लिए हमने इन्हें लोग से मिलकर लड़ते हैं। यह भाजपा की रणनीति है। दो बातें साफ बोल रहे हैं। भाजपा सीधे तौर पर कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए जाति के आधार पर वोट का बंटवारा करने की साजिश करती है। इन लोग यानी इन्हें लोग जो जो वहां पर ताऊ देवीलाल की पार्टी है, भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है। भाजपा सिर्फ यंत्र तंत्र षड्यंत्र इन लोग जेजेपी जैसे पार्टियों से मिलकर सत्ता पर काबिज होती है, व्यापक जनभावना से नहीं। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्वीट था, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसमें ये जो वीडियो है ग्रोवर साहब का, ये वीडियो आप पूरा सुन लीजिए, आपको मजा आएगा। और एक बात और, मैं खोलना तो नहीं चाहिए, मैं खोल ही देता हूं। पत्रकारी में बैठे ये खबर ही बना देंगे। 2018 में मेयर के चुनाव हुए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे श्री मनमोहन गोयल जी। कांग्रेस के प्रत्याशी थे श्री सीताराम सदेवा। क्योंकि 50 साल का राजनीतिक सफर है, मैंने कहा कि अगर मनमोहन गोयल को जिताना है तो कुछ न कुछ सीधे वोटों से हम नहीं जीत पाएंगे। हमारी हार निश्चित, क्योंकि मुकाबला हमारा सीताराम से नहीं था, मुकाबला हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। उस टाइम सतीश नांदल इंडियन नेशनल लोकदल में थे, परंतु मेरी मित्रता थी। मैंने कहा सतीश नांदल जी, आपका टारगेट क्या है? क्या समझा नहीं? वो बोले, मैं क्या, वो टिकट दे रहे थे रेलवे रोड पर किसी जैन समाज को। जब मेरे कानों में बात गई, मैं सतीश नांदल जी का, जो आपका टारगेट है मेरा टारगेट, हम फेल हो जाएंगे। अगर जिताना है और उस टारगेट को फेल करना उनका, तो मेरी एक प्रार्थना कर लो। बोले क्या? मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ा दूं। ग्रामीण क्षेत्र पड़ता नगर निगम में 10-12 गांव पड़ते हैं जो वोट मिल नहीं सकते थे। तो उस समय स्त्री जी को कहा कि अपने बेटा सचिन नांदल को चुनाव लड़ाओ। कहता पागल है कि मैं चुनाव लड़ाऊं, कहां जीत पाऊंगा? मगर नेता बन जाएगा, हार जीत की कोई बात नहीं। संचित नांदल चुनाव लड़ा, 35,000 वोट मिले। अगर वो 35,000 वोट उधर हो जाते तो हमारा प्रत्याशी गया था। ये बात राजेंद्र जी कहां गए, सुन रहे हो ना? हाँ, संचित नांदल को तैयार करके 35,000 हुए
अगर सीधा मुकाबला होता था बाबू हमारा हारता कि नहीं हारता था। और आज मैं स्टीव नांदल का धन्यवाद भी किया और हमने 15,000 वोटों से जीते। आज स्टीव नांदल को हम इंडियन नेशनल तोड़कर उसके परिवार को पूरी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कराया। इसलिए अपने से दिल से जो काम मिलता दिल से जनता का सेवा करनी है तो टूटे मन से नहीं। अगर पार्टी की सेवा करनी है तो टूटे मन से नहीं, दिल से करते हैं। इसीलिए बार बार हम ये कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में भी किसी को नहीं लग रहा था कि भाजपा चुनाव जीतेगी। उसके बाद वोट चोरी हुई, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई कि कुछ गलतियां भी कांग्रेस की भी रही, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा। तो जब भी अब कोई चुनाव जीतने पे भाजपाई ये कहे कि हम चुनाव कैसे जीतते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास है, अमित शाह जी के नेतृत्व में विश्वास है, भारत में राम राज्य स्थापित हो गया है, जनता जनार्दन भाजपा के लिए पागल है, तो समझ लेना और हंस लेना उस पे, क्योंकि ये वीडियो बता देता है आपको कि चुनाव कैसा जीता जाता है। मामला यहां तक ही सीमित नहीं है। एक और ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हुई है, लेकिन अब फिर उसमें इसमें यह है कि इन्होंने खुद ही बताया चौड़ा होके कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता रहा हूं। यह बीजेपी का विधायक, जो ऑडियो क्लिप है वो वायरल होने के बाद उसने कहा कि ये फर्जी है। अक्सर पकड़े जाने पे लोग फर्जी कहते हैं और बोले मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। नारायण कुचे से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। ये संभाजीनगर में, छत्रपति संभाजीनगर, जिसे पुराना औरंगाबाद कहा जाता था, जिसमें चुनाव के दौरान पैसे बांटने की कथित बातचीत सुनाई दे रही है। विधायक ने इसे एडिटेड और फर्जी बताते हुए विपक्ष पर साजिश का आरोप लगाया। बीजेपी ने भी आरोपों को खारिज किया। क्या है मामला? महाराष्ट्र में एक वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर सियासी विवाद खड़ा हुआ है। इस क्लिप में बीजेपी के विधायक नारायण कुचे को कथित तौर पर फोन पर चुनाव के दौरान पैसे बांटने को लेकर बातचीत करते हुए सुना जा रहा है। हालांकि विधायक ने इस ऑडियो को पूरी तरह से फर्जी और गलत बताया, एडिटेड बताया। अच्छा हुआ एआई नहीं बताया। यह ऑडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग में विधायक और एक पार्टी कार्यकर्ता की आवाज है। क्लिप में विधायक कथित रूप से पैसे बांटने में देरी को लेकर सवाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं। जवाब में कार्यकर्ता यह कहता है कि अंधेरा होने के बाद पैसे बांटे जाएंगे। इसके बाद विधायक की आवाज में कथित तौर पर दिन में ही पैसे के बांटने की बात की जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी का जिक्र भी किया गया है। क्लिप में गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने की बात भी सुनाई देती है। यह ऑडियो 15 जनवरी को हुए छत्रपति संभाजी नगर निगम चुनाव के दौरान सामने आया। इन्हीं चुनाव में नारायण कुचे की बहन वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रही थी, जो जीत गई। मीडिया से बातचीत में विधायक नारायण कुचे ने कहा कि यह ऑडियो क्लिप उनकी छवि खराब करने के लिए जानबूझ तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लिप में कही गई कोई भी बात नहीं है और वह इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं। विधायक ने विपक्ष दलों पर चरित्र हनन और कीचड़ उछालने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रवक्ता नवनाथ बात ने कहा कि भाजपा पैसे बांटकर चुनाव जीतने में विश्वास नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर विधायक की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चुनावी नतीजों में भाजपा ने 115 में से 57 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का दावा किया। अब ये कहते हैं कि भाई हमने हम पे विरोधी कीचड़ उछाल रहे हैं। चुनाव के समय जब एक क्लिप आती है तो बातें तो होगी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक कोई एसेंस बेचने वाला गुटखा फैक्ट्रियों को, पान मसाला फैक्ट्रियों को, जैन था। उसके ऊपर जब
डीआरआई के इंटेलिजेंस ने छापा मारा तो उसके पास करोड़ों रुपए मिले। बेसमेंट में बाकायदा मशीन, गिनने की मशीन लगा के पैसे के बंडल बने हुए थे। उस समय लगातार प्रधानमंत्री से लेके तमाम बीजेपी के बड़े नेता, वो पैसा समाजवादी पार्टी का पैसा है, यही मतदाताओं को बताते रहा। बाद में वो पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। जिस जैन के घर पे रेड हुई थी, उसका घर छोड़ के चंद दूरी पर एक दूसरे जैन रहते थे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे। लेकिन जैन जैन करते हुए इसी के नाम से बिल फाड़ा गया और कीचड़ उछाला गया। आज बाद में पता पड़ा कि वो एक बड़े गुटखे वाले का, पान मसाले वाले का पार्किंग सेंटर था, पैसा रखने की जगह। उसके बाद में सेटलमेंट हो गया, बात आई गई हो गई, अब उस पे कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन पीक चुनाव में बार-बार ये कहा जाता था कि ये समाजवादी पार्टी का पैसा है, ये काला धन। उसे क्या कहेंगे? ये तो ऑडियो क्लिप है, यहाँ तो कोई धन नहीं मिला। लेकिन ऑडियो क्लिप में बातें तो है। कई बार नेता जिससे काम करवाता है, वो कार्यकर्ता नेता को ही ब्लैकमेल करने के लिए रिकॉर्डिंग करता है। आजकल मोबाइल में रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ही छोटी बात है। एक बार आप कॉल रिकॉर्डिंग पे डाल दो, सारे कॉल आपके रिकॉर्ड होते हैं और रिकॉर्ड में अच्छे होते हैं और एक क्लिप वायरल होती है। ये क्लिप फॉरेंसिक लैब में जानी चाहिए, पूछ लेनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ वायरल हुई, उन्होंने उन पे आरोप लगाए, उन्होंने उन पे आरोप लगाए। लेकिन चुनाव में पैसा चलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। इस बार 10-10 हज़ार रुपए पर वोट, 15-15 हज़ार रुपए पर वोट के हिसाब से पैसा चला है। लेने वाले बता रहे हैं कि हमने इतना लिया है। देने वाला चुनाव जीतता है तो बोलता है कि लोगों ने विश्वास रखा, और हारता है तो बोलता है कि मेरे साथ राजनीति हुई। कुल मिला के 2014 के बाद से जो ट्रेंड हमने देखा, अब चुनाव में पैसा पानी के जैसा बहा जाता है। एक लोकसभा चुनाव के पहले एक राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़ चैनल ने लॉन्चिंग के पहले कुछ स्टिंग ऑपरेशन किए थे। उसमें राजस्थान का एक उम्मीदवार बीजेपी का, लोकसभा का, वो खुद बता रहा था कि नरेंद्र मोदी के रैली के पहले कैसे लाखों करोड़ों रुपए हवाला से आते हैं और जयपुर से आगे गाँव तक पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस में रख के डॉक्टरों के साथ पैसा गाँव जाता है। ये उसका रिपोर्ट स्टिंग ऑपरेशन में आया हुआ वर्जन था। उसका टिकट उसके बाद उसकी जगह दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया गया। लेकिन ना ईडी, ना चुनाव आयोग, ना किसी ने उस पे ऑब्जेक्शन दिया, क्योंकि वो बीजेपी का था। कुल मिला के चुनाव कैसे जीते जाते हैं? सिर्फ मतदाता सूची में हेर-फेर करके, मशीनों के साथ खेल करके। ये तो अब रेगुलर रूटीन हो गया है। लेकिन कुछ तीर तर्कश से वो भी बाहर निकलते, जो हरियाणा और महाराष्ट्र में दिखाई दिए। इससे डायरेक्ट हिट होती है मोदी जी की खुद की इमेज, जो सब कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट मिलते हैं। इन दोनों इंसिडेंट्स ने ये बता दिया कि नाम मोदी का होता है, काम नोटों का होता है, या काम लोकल रणनीति का होता है, वोट काटने का होता है। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।